हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत मस्ती से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको मैंने बताया था वेव के बारे में। वेव क्या होता है? तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि वेव क्या होता है। वेव को मैंने बताया था कि ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, लेकिन मटेरियल पार्टिकल का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। यानी आपको मैंने बताया था द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव। तो इसमें एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, लेकिन मटेरियल पार्टिकल का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। इसी को मैंने बताया था वेव होता है। और वेव को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव था, दूसरा ट्रांसवर्स वेव था। ट्रांसवर्स वेव को याद रखने का मैंने ट्रिक्स बताया था कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करेगा, प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करेगा उसके परपेंडिकुलर यदि ऑसिलेट करता है तो वो क्या हो जाएगा? आपको ट्रांसवर्स वेव दे देगा। कौन सा वेव देगा? ट्रांसवर्स वेव देगा। तो परपेंडिकुलर जब ऑसिलेशन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। देखिए ना, इधर से हटा दीजिए, इधर से हटा दीजिए। टी बन गया कि नहीं? T4 ट्रांसवर्स। T4 क्या होता है? ट्रांसवर्स। 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के यदि दोस्तों परपेंडिकुलर होता है तो उसको ट्रांसवर्स बोलेंगे। यदि एलॉन्ग होता है तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। एल फॉर एलॉन्ग याद रखना है। और परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। बस इतना ही बात याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एक पॉइंट को आप नोट कीजिए। वेव ऑन वाटर सरफेस। यदि ये पूछेगा तब ट्रांसवर्स नेचर बोलना है। क्या बोलना है? ट्रांसवर्स नेचर। तो नेचर कैसा होगा? ट्रांसवर्स। लेकिन वेव इनसाइड वाटर होगा। इनसाइड वाटर तब बोलना है लॉन्गिट्यूडिनल। कैसा वेव होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा। लेकिन वेव इन वाटर पूछेगा, इसलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान से देखिएगा। वेव इन वाटर बोलेगा तो ये जो हो जाता है दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। इसी को दूसरा नाम हम लोग देते हैं रिपल्स। क्या बोलते हैं? रिपल्स। तो जब भी वेव इन वाटर बोलेगा तो लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज ट्रांसवर्स लिखना है। वेव इनसाइड वाटर बोलेगा तो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर बोलना है। वेव ऑन वाटर सरफेस बोलेगा तो ट्रांसवर्स वेव बोलना है। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। गौर से नदी हो या समुद्र के किनारे जाइएगा, नदी में तब दिखेगा जब बाढ़ आया हुआ रहेगा, उस समय दिखेगा। देखिएगा वाटर पार्टिकल्स जो है ना ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। क्लियर है? यानी इसका पाथ देखिए गौर से, कैसा है? इलिप्टिकल है। पाथ कैसा है दोस्तों? इलिप्टिकल है। यानी इसमें जो होता है रिपल्स हम लोग क्यों बोलते हैं? इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है ना, यानी ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स जो होगा, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स will be
इलिप्टिकल पाथ। कैसा पाथ पर होता है? इलिप्टिकल पाथ पर होता है। ऐसा ऐसे वाटर पार्टिकल्स ऑसिलेट करता है, ऐसे। क्लियर है? तो देखिए ऊपर नीचे भी हुआ, ऐसे ऐसे भी हुआ था। जो वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होगा ऑसिलेशन, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो ये देखिए, तो सरफेस पर देखिएगा तो देखिए ऊपर वाला केवल दिख रहा है, तो ऊपर नीचे होगा। ये वाटर के अंदर है ना, देखिए यही वाटर है, तो वाटर के अंदर है, तो देखिए अंदर में इनसाइड में क्या हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है। और दोनों मिलकर के दोस्तों क्या बन जाता है? रिपल्स बन जाता है। क्या बोलते हैं उसको? रिपल्स बोलते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, ये माइंड में रखना है। वेव ऑन वाटर सरफेस विल बी ए में ट्रांसवर्स इन नेचर, बी में लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, इन नेचर, सी में रिपल्स, डी में नन। कौन सा ऑप्शन मानिएगा? फर्स्ट मानना है। तो जब भी वेव ऑन वाटर सरफेस बोलेगा, सॉरी सरफेस छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वेव ऑन वाटर सरफेस, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स इन नेचर होगा। कैसा होगा दोस्तों? ट्रांसवर्स इन नेचर हो गया। एकदम इसको चुटकी में इसको माइंड में रखना है, ट्रांसवर्स इन नेचर। यही यदि इन साइड रहता तब फिर हम इसको मार देते हैं। यदि वेव इन वाटर रहता तो फिर हम रिपल्स पर मारते हैं। रिपल्स के जगह ही लिखा हुआ रहता लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, तो उसको भी मार सकते थे। ठीक है, चलिए हटा दें। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ वेव्स on the basis of requirement of particles. इसके पहले जो था किसके बेस पर था? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स पर था, यानी टाइप्स ऑफ वेव्स। इसके पहले जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो पढ़े वो क्या था? टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर क्या है? टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें दो पार्ट में होता है। एक होता है जैसे पहले हम लोग देखें, एक जो होता है मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरा क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं? ऐसा वेव जिसमें मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, और नॉन मतलब नहीं, जिसमें मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, उसको नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तो चलिए फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट में आपको कर रहा है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ये क्या होता है? देखिए
ऐसा वेव जिसके लिए मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। द वेव्स which require material medium for their propagation are called mechanical wave। Are called mechanical wave। ठीक है, यानी ऐसा वेव जिसके लिए मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। जैसे देखिए साउंड वेव, देखिए मून पर यार कोई मीडियम नहीं होता है, एयर भी नहीं होता है, इसलिए मून पर किसी के कान में भी हुआ करिएगा ना तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है। कान के पास भी जाकर के चिल्ला के बोलिएगा तो वो नहीं सुनेगा, कारण है कि कोई मीडियम नहीं है। तो साउंड वेव के लिए क्या होगा? मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर है ना? मटेरियल मीडियम मतलब मटेरियल फॉर मैटर हो गया, यानी मैटर मतलब सब्सटेंस, कोई ना कोई सॉलिड लिक्विड गैस या प्लाज्मा, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए तभी प्रोपोगेट करेगा। तो साउंड वेव हो गया। और देखिए वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं रहेगा तो फिर कैसे वेव होगा? जैसे गिटार पर आप देखते रहिएगा स्ट्रिंग टाइट किया हुआ रहता है, वायलिन पर रहता है। यार ये जब मीडियम नहीं रहेगा तो फिर वेव उस पर ट्रेवल करेगा नहीं। तो यहां पर देखिए साउंड वेव हो गया, वेव ऑन स्ट्रिंग हो गया, वेव ऑन वाटर हो गया। वाटर नहीं रहेगा तो कैसे वेव होगा उस पर? वेव ऑन वाटर सरफेस, ईटीसी बहुत है, कितना लिखिएगा। क्लियर है? तो मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं? जिसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। जिसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है? तो आप इसको रेडी कर जाइएगा। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े? लॉन्गिट्यूडनल किसको कहेंगे? जब जिधर वेव का प्रोपगेशन होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का यदि ऑसिलेशन होता है, एल फॉर एलोंग याद रखना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। टी फॉर ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में क्या देखे थे? 90 बन गया था, नहीं तो ट्रांसवर्स टी से लिखते हैं, टी में भी देखिए 90 बन रहा है। तो यदि वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और वेव प्रोपगेशन के लॉन्ग पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको मैं बताया हूं डिटेल से। फिर इसको जो है मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेस पर इसको हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में, मैकेनिकल वेव और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव उसको कहा जाता है दोस्तों ऐसा वेव जिसको मटेरियल मीडियम का क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है प्रोपगेट करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जैसे साउंड वेव हो गया, वेव ऑन स्ट्रिंग हो गया, वेव ऑन वाटर सरफेस हो गया। तो इसलिए मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं होता है, इसलिए वहां पर किसी के कान के पास भी चिल्लाइएगा ना तो वो नहीं सुनेगा। तो बोलिएगा उसका कान खराब हो गया, यार कान नहीं खराब हो, वो सबके लिए होगा। आपके भी कान के पास चिल्ला के बोलेंगे ना मून पे तो नहीं सुन पाइएगा। अब मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है? ये ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है?